जो बंदी या फिर जो बंदा कभी हमारे बिना रह नहीं सकता था, आज उसकी शादी हो गई, वो एकदम सा बदल गया है दोस्त, एकदम से बदल सी गई है। जो हमारे बिना एक पल नहीं रह सकती थी या फिर जो हमारे साथ एक पल नहीं रह सकता था, शादी के बाद उसने हमें आज तक कॉल नहीं किया। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, साल भर हो गए, शादी के बाद उसने हमें कॉल तक नहीं किया। जो ये बोलती थी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, आज कैसे रह रही है, आज कैसे रह रहा है। आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त कि क्यों आपके पर्सन ने शादी के बाद आपको कॉल या मैसेज नहीं किया। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे पर्सनली कॉल पर एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन ये चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं यार, देखो जो जिसके साथ हम खुश हुआ करते थे, जो हमारे साथ कभी खुश हुआ करती थी, ठीक है, उसने ये बोला था कि यार कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली। आज उसकी शादी हो गई है, उसकी वाइफ आ गई है, फिर उसका हस्बैंड आ गया है, वो उसके साथ मस्त है, वो उसके साथ एंजॉय कर रहा है। हमें हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा यार कि एटलीस्ट एक बार तो देख लें सही, झांक के तो देखे बंदा क्या करे, जिंदा भी है या फिर मर गया, या फिर बंदी क्या कर रही है, झांक के देखे सही उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, जिंदा भी है फिर मर गया, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अच्छे टर्म्स रहे, हो सकता है आप दोनों के बीच में अच्छी लड़ाइयाँ, अच्छी बातें रही हों, ठीक है। हो सकता है आप दोनों की म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ हो लास्ट टाइम, हो सकता है आपका म्यूचुअल ब्रेकअप ना हुआ हो, दो में से किसी एक के मन में बातें रह गई हो करने के लिए, बट सामने वाले ने उस टाइम पे ही ब्लॉक कर दिया, एट ए टाइम ब्लॉक कर दिया, बोला कि नहीं अब मुझसे तुमसे रिलेशनशिप ही नहीं रखना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तब क्या करें, हमारे मन में तो बातें थी करने के लिए, बट उसी ने ब्लॉक कर दिया यार, या फिर कुछ भी वैलिड रीज़न हो सकता है जो कि उसने दिया, और अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो देखो यार दोस्त, एक चीज़ समझना, अगर उसकी शादी हो गई है ना, तो इसका ये मतलब है कि वो मूव ऑन कर गई। उसने अगर 6 महीने तक, 8 महीने तक, 10 महीने तक आपको कॉल नहीं किया ना, तो इसका श्योर यही मतलब है कि वो मूव ऑन कर गया अपनी लाइफ में, मूव ऑन कर गई है अपनी लाइफ में, ठीक है। उसको अभी नई लाइफ मिल गई है, वो अपनी नई लाइफ में एंजॉय कर रही है। आपको मिस कर रहा है, नो डाउट मिस कर रही है, नो डाउट, बट अभी वो आपसे बात करना ही नहीं चाहती है, या फिर वो अभी आपसे बात करनी नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वो चाहती है, या फिर वो चाहता है कि मैं जहाँ पर हूँ, मैं इस जगह पे एडजस्ट कर रहा हूँ। अगर घर वालों की फैमिली का प्रेशर रहा है तो फिर वो एडजस्ट ही कर रहा है, राइट। बट अगर उसने जानबूझ के शादी की, आपसे लड़ाइयाँ हो गई थी, इस वजह से जिद में आके शादी की है ना, तो भी वो एडजस्ट ही कर रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर वो एडजस्ट कर रही है या फिर वो एडजस्ट कर रहा है ना, तो सिर्फ इसलिए एडजस्ट कर रही है, फिर इसलिए एडजस्ट कर रहा है क्योंकि वो चाहती है या फिर वो चाहता है कि हम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। जो होना था वो हो चुका है दोस्त, शादी होनी थी आपके साथ, उसने कस्में खाए थे, वादे खाए थे, 7 फेरों कस्में खाए थे, बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, वो दूसरी चीज़ है। बट अभी की सिचुएशन क्या कह रही है? अभी की सिचुएशन ये कह रही है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है, आपको भी अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ जाना है। जब कभी कॉल आएगा, 1 साल, 2 साल, 4 साल। अच्छा, मेरे एक फ्रेंड के पास क्या हुआ था ना कि उसके साथ उसका एक रिलेशनशिप था, 5 साल बाद उस लड़की ने उसको कॉल किया था, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी होती है, 4-5 साल बाद कॉल्स आते हैं अगर आपने नंबर चेंज नहीं किए हैं तो। बट शुरू के टाइम पे 6 महीने तक तो कॉल्स नहीं आने वाले दोस्त। क्यों? क्योंकि या तो उसने जिद में शादी की है, या तो उसने म्यूचुअल ब्रेकअप किया है, वो भी चाह रही है मूव ऑन कर जाओ, वो भी चाह रहा है मूव ऑन कर जाओ। कब तक कॉल नहीं आने वाले? जब तक उसके हस्बैंड से या फिर उसके वाइफ से लड़ाई नहीं होगी, तब तक आपके पास तो कॉल्स नहीं आने वाला। जब लड़ाइयाँ हो जाएंगी, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी यार अब नहीं रहा जा रहा है, ये बंदा, इस बंदे को मैं नहीं झेल पाऊंगी, इस बंदी को मैं नहीं झेल पाऊंगी, तब कॉल्स आने स्टार्ट होंगे। मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो होते हैं 1.5 से 2 साल के बीच में कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। 2 साल बाद तो 100% कॉल्स आते हैं दोस्त, ठीक है। लेकिन उन्हीं के कॉल्स आते हैं ना जो चाहते हैं कि यार मैं इसके बिना अधूरी से लग रही हूँ, अधूरे से लग रहा हूँ, ठीक है। मैंने देखा है कई रिलेशनशिप में 10-10 साल बाद भी लोगों के पास कॉल्स आते हैं, ठीक है। कई सारे रिलेशनशिप में देखा है। आप खुद लोग बताते हो कि मेरा ब्रेकअप हुआ था तो इस वजह से इतने दिन बाद उसका कॉल है, ठीक है। ये जब आप लोग कॉल करते हो ना, तभी आप लोग खुद ही मुझे बताते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस टाइम पर हम क्या करें? या तो हम कॉल्स ले लें या तो हम कॉल ना लें। देखो यार दोस्त, 2 चीज़ें होती है इस टाइम पे कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको कॉल नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि देखो, जिसने 2 साल तक हमें कॉल नहीं किया, जो हमारे बिना 2 साल तक रह गई या फिर 2 साल तक रह गया, तो आने वाले टाइम पे 20 साल तक वो हमारे साथ रह कर भी नहीं रहेगा, ठीक है। वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। खुद से सोचो, जो आज तक आपके साथ हुआ करता था, फिर जो आज तक आपके साथ हुआ करती थी, वो आज किसी और के साथ है, आपकी लाइफ में आएगा, कैसे एक्सेप्ट करोगे? ठीक, उसको वो चेहरा कैसे आप देखोगे? कैसे उसकी नज़रों से, कैसे वो आपसे नज़रें मिला पाएगी यार? वो अगर आपसे नज़रें भी मिला लेती है ना, तो यहाँ पे वो कैरेक्टरलेस है, ठीक है। अगर वो आपकी लाइफ में आती है तो अगर आपको लगता है नहीं यार प्यार अंधा होता है दोस्त, लेकिन आप तो समझदार हो ना,
अंधा होता है, बहरा होता है, सब कुछ सही है, बट समझदार तो नहीं होता ना। आप तो समझदार हो, आपको पता है उसकी लाइफ है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसका पति है, उसके बच्चे हैं, कुछ भी है, जो भी है, ठीक है, मैटर नहीं करता। बट हम समझदार हैं, हम अपनी लाइफ को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। जिसने हमारे साथ धोखा दिया, जिसने हमसे धोखा दे के शादी कर ली किसी और से, अब वो हमारी लाइफ में आना चाह रहे, तो हम क्या करें? हम तो नहीं चाहेंगे वो हमारी लाइफ में वापस आए। यार 4 साल, 6 साल, 10 साल हम रिलेशनशिप में थे, उसके बाद उसने छोड़ दिया हमें, तो अब क्यों आ रहे हो भैया आप? ये चीज़ आप उससे पूछना, ठीक है। अगर कॉल्स अटेंड करते हो तो, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कॉल अटेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको जाना था वो ऑलरेडी जा चुका है, जिसको आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर चुके हैं। अगर आपने शादी नहीं की है तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, आपको लग सकता है कि यार मुझे उसका कॉल लेना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, बट नहीं दोस्त, ये अगर आप करते हो ना तो छोटी सी ही सही, बट ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, राइट। बेवकूफ़ी क्यों होगी? क्योंकि जिस जगह पे आपको उसने छोड़ा था वो सिचुएशन आप फिर से क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। वो तो अपने हस्बैंड के साथ है, तो वो अपनी वाइफ के साथ तो खुश है, आज उसका टाइम पास नहीं हो रहा है, आज उसके पास पर्याप्त टाइम है बात करने के लिए, इसलिए वो आपसे बात करना चाह रही है, फिर वो आपसे बात करना चाह रहा है। बट कब तक करेगा? जब तक उसके हस्बैंड से या फिर उसकी वाइफ से नहीं बनती, तब तक ही सिर्फ आपके साथ बात करेगा। उसके बाद फिर उसका वही चीज़ हो जाएगा, मैं तो अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ूंगी, ये चीज़ हो जाएगी। या फिर मैं अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ भी रिलेशनशिप में रहूँगा। ये सिचुएशन हो जाती है, मैक्सिमम टाइम पे हो जाती है दोस्त। तो खुद से सोचना है हमें, जानबूझ के क्यों हम कुल्हाड़ी पे पैर मारने जाए, राइट। तो हम इस चीज़ों को क्यों करें? मतलब ही नहीं है ना। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में लीजिए। वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास करेगी इस टाइम पे अगर आती है तो, या फिर इस टाइम पे आता है तो सिर्फ टाइम पास करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके मन में आपके लिए जो प्यार था उसने उसी टाइम पे दबा दिया जिस दिन उसकी शादी हुई थी, उसी टाइम पे तोड़ दिया आपके साथ जिस दिन उसने आपके साथ म्यूचुअल ब्रेकअप किया था। अगर ब्रेकअप किया था, म्यूचुअल ब्रेकअप नहीं किया था तो भी आपका उसी टाइम पे उसने सब कुछ छोड़ दिया कि ठीक है भैया तेरे को जाना था तू जा, तू अपनी लाइफ में ये कर, तू अपनी लाइफ में वो कर, मस्ती कर, ये कर, वो कर, फलाना कर, ढिमका कर। बहुत सी बातें हुई होंगी, नहीं हुई है तो भी ठीक है ना यार। हम तो अपनी लाइफ में जब तेरे बिना 2 साल तक खुश थे, तो तू आज क्यों आ रही है? फिर तू आज क्यों आ रहा है? ये क्वेश्चन खुद से आप पूछना। और फिर अगर कॉल्स लेने की इच्छा हो तो भैया ले लो, मैं तो पर्सनली रिकमेंड करेंगे, कोई भी ज़रूरत नहीं कॉल्स लेने की, ठीक है। कॉल्स या मैसेजेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज उसका 1 बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, ठीक है, और उसका हस्बैंड भी उसे प्यार उतना नहीं कर रहा है, फिर उसकी वाइफ भी उसे प्यार उतना नहीं कर रही ना, इस वजह से उसको पास पर्याप्त टाइम बच गया कॉल करने का, मैसेजेस करने का, इस वजह से वो आपको कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं, इसलिए आपको उसको आपकी याद आ रही है, राइट। और कुछ भी दूसरा वैलिड रीज़न नहीं है याद आने की। हुआ यही था कि उसको ना आपकी वैल्यू का रियलाइज़ नहीं था, बट आज उसको आपकी वैल्यू का रियलाइज़ हुआ है कि ये बंदे, फिर ये बंदी मुझसे वाकई में इतना ज़्यादा प्यार किया करता था, इतना ज़्यादा प्यार किया करती थी, तो मुझे अब इसके पास जाना चाहिए। ये चीज़ें अब उसके साथ हो रही हैं, अब उसको लग रहा है, अब उसको सब कुछ पुरानी जो भी बातें थी ना आपके साथ, कसमें वादे, सब कुछ याद आ रहा है। अब उसको ये भी लगेगा कि मैं अपने हस्बैंड को या फिर मैं अपने वाइफ को छोड़ के आ जाऊँ, बट क्यों? आप बेवकूफ़ी कर जाओगे फिर यहाँ पे। बट आपको कॉल्स लेना ही नहीं है, मैसेजेस लेने ही नहीं है। उम्मीद करते दोस्त आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।